कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना मेरे लिए आप लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। सभी से दरख्वास्त है कि ज़रा जिनको 2 मिनट के लिए पकड़ेंगे ताकि थोड़ा सा टाइम है और ये एक इबादत भी है और एक बड़ा ख़ास हिस्सा भी है जिसमें हम आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपकी तवज्जो मुकम्मल चाहिए होगी मुझे और मैं कुछ बातें बताऊंगा। कलाम नहीं सुनाऊंगा बल्कि कुछ बातें बताऊंगा जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए बरकत का बाइस, तरक्की का बाइस बने। आमीन। और इस आयत में हम एक बात सीखेंगे, वो ये है कि बावफा शोहर बनना, बावफा बीवी बनना। आमीन। इस आयत में से हम सीखेंगे कि बावफा शोहर बनना, बावफा बीवी बनना। वो कैसे? कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। पहला हिस्सा इसका जो इस आयत का जो मैंने एक तरतीब दिया, क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? एक पॉइंट है इसमें जो मैंने अपने जहन में, खुदा के पाक ने मेरे जहन में डाला और मैं इसको बयान करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी की फिक्र करूँ, मैं अपनी बीवी की फिक्र करूँ। और ये साथ साथ शोहर के लिए भी होगा। आप ये ना समझिएगा कि एक ही बात अगर जुमला बोला गया तो उस जुमले के पीछे 2 बातें होंगी। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी बीवी की फिक्र करूँ तो आपने ये समझना है कि भी आपकी बीवी की बात हो रही है। अपनी बीवी की फिक्र करना, अपने शोहर की क्या करना? फिक्र करना। लेकिन थोड़ा सा मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि बावफा क्या है। अगर इस बात की आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा तो फिर उसके बाद जो पहला हिस्सा है ना उसके बारे में आपको बताऊंगा कि बावफा का मतलब है, मतलब बहुत से है, लेकिन एक मतलब जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपनी बात पर पूरा उतरना। एग्री है जी? बावफा का मतलब है कि अपनी बात पर पूरा उतरना। और उसके बाद जब ये एक हिस्सा पढ़ा गया, क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, और फिर इसमें पॉइंट ये है कि मैं अपनी बीवी की फिक्र करूं, मैं अपने शोहर की फिक्र करूं। बावफा होना चाहते लेकिन फिक्र नहीं करना चाहते, अपनी बातों पे पूरा उतरना चाहते हैं लेकिन शोहर की फिक्र नहीं करना चाहते, बीवी की फिक्र नहीं करना चाहते। इस आयत में, इस हिस्सा में ये बताया गया कि अपनी बीवी की क्या कर। अच्छा, यहाँ पे कितना क्या बताया, जरा मेरे साथ आयत पर गौर कीजिएगा। उसने एक ही को पैदा किया। कितने को पैदा किया जी? तो फिक्र फिर कितने की होनी चाहिए? कितने शोहरों की फिक्र करनी है आपने? तो यहां पर क्या है? खुदा ने एक ही को पैदा किया। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम एक के अलावा भी किसी की फिक्र कर सके। आगे मेरे साथ रहिएगा। क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? फिर आगे इसका दूसरा हिस्सा है कि उसके पास और भी अरवा मौजूद थी। उसके पास और भी अरवा मौजूद थी। उसके पास तो थी लेकिन खुदा ने हमारे लिए वो नहीं की। हमारे लिए एक बीवी खुदा ने पैदा की, हमारे लिए एक मददगार जो बीवी बनाया। और बीवी के लिए शोहर है, शोहर के लिए बीवी है। और खुदा कलाम में फरमाता है उसके पास और भी रवा थी। और खुदा ने तो इस बात को वाज़ेह नहीं किया लेकिन हम इसमें इजाफा कर देते। वो कैसे? ये खुदा के नाम में होर कोई रवा शोहर दे नाल, मर्द दे नाल, आदम दे नाल नहीं की थी, सिर्फ वो दे नाल दी बीवी है। और हम क्या जुमला जोड़ते हैं, जदों दी है मेरे बंदे नूं चढ़ेल टकरी है उस दिन का घर तबाह हो गया। इसका मतलब आपने इजाफा कर दिया। खुदा कहता और भी रवा थी जो शोहर के लिए हो सकती थी, जो बीवी के लिए हो सकता था, लेकिन खुदा ने कहा एक कोई पैदा किया है, एक ही शोहर फिक्र करे, बीवी अपने शोहर की फिक्र करे, शोहर अपनी बीवी की फिक्र करे। और साथ ये भी है कि और भी रवा थी लेकिन खुदा ने कहा नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए हम ये जुमले जोड़ते हैं, ए चड़ेल, ए डेढ़, एक होर अजीब जा जुमला बोलिया जाता है जरा साढ़े च बहुत ज्यादा एक इन होया कि अपने शोहर ना जिंदा खुदा ने रुतबा देता ना, उस रुतबे तो कम होना रुतबा तुसी ना हो। बीवी को जो खुदा ने रुतबा दिया है ना, हमने भी उसी रुतबे को बयान करना है। खुदा के पास और भी रवात हैं। कहने का मतलब ये कि खुदा ने एक ही पैदा की थी। बेवफादारी जिंदगी पर 2 वास्ते नहीं है, एक वास्ते है। कितने वास्ते जी? एक के लिए। और उसके बाद फिर क्यों एक ही को पैदा किया? सवाल ये हो सकता है कि खुदा ने होड़ 25 साल, 30 साल, 60 साल की एक ही बीवी में जिंदगी गुजारनी। तो खुदा ने कहा हाँ जी, अब पैदा इसकी किया है, लिखा है फिर क्यों एक ही को पैदा किया? क्योंकि लफ्ज़ ये है, क्यों फिर एक ही को पैदा किया है? अगर तो
दो का ऑप्शन होता तो खुदा पहले बता देता, उसके बाद बताता, लेकिन यहाँ पर एक ही को क्यों पैदा किया, एक ही पर फोकस क्यों हमारा लगाया, एक पर ही क्यों हमने तवक्कल करना, एक पर ही की तवज्जो करनी है, ये बड़ा खास राज है। मैंने अपनी बीवी की फिक्र करनी है। जरा आप एक दूसरे को बोलिएगा, जहां जहां आपकी मिसेज बैठी है उधर मुंह करके प्लीज बोले, मैं आपकी फिक्र करूंगा। अपनी बीवी की तरफ करके भाई, अपनी बीवी की तरफ चेहरा करके आपने बोला है, मैं आपकी फिक्र करूंगा। खुदा ने तेनू मेरे वास्ते बस पैदा किया। बोलिए समीर ने तुझी मैनू बोला है, तुझी उधर किधर देख रहे हो। तो सिर्फ हमने अपनी बीवी की फिक्र करनी है, और खुदा ने एक बीवी बनाई। फिर खुदा ने और अरवा थी, लेकिन नहीं, ये गुंजाइश नहीं थी कि भी इसके अलावा भी कुछ हो, लेकिन खुदा ने एक बीवी पैदा की। और फिर कहा क्यों, फिर एक ही को पैदा किया। आगे सुनिएगा, बड़ा खास हिस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ताकि क्या हो जी, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। जब मियाँ बीवी में वफादारी नहीं ना होती तो बच्चे बाबरकत भी नहीं होते, बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बावफा रहें अपने शोहर के साथ, अपनी बीवी के साथ, आप उसकी फिक्र करें, तो मैं मान रखता हूं कि हमारे बच्चे बाबरकत होंगे। खुदा ने जो दिए हैं, खुदा इन्हीं को बाबरकत बनाएगा। उस वक्त जब आप अपनी बीवी के साथ क्या रहेंगे जी, वफादार रहेंगे, बावफा रहेंगे, फिक्र करेंगे। सानू बड़ी माजूम के साथ कलाम है ना, तो ये डायरेक्टली बात करता है, तो इसलिए कभी ये बुरा फील होता है, कभी अच्छा फील होता है, और कभी बहुत बरकतें देके चला जाता है। फिक्र एक बीवी थी है ना, सिर्फ फिक्र होती होगी ना, तो सब कुछ सारिया जरूरत खुदा पूरी करेगा। लेकिन फिक्र जो वंडी जानी है ना, फिर फिक्र पूरी नहीं होनी। प्यार जिन्ना ना सिर्फ घर वाली वास्ते, प्यार जिन्ना सिर्फ शोहर वास्ते है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है जी। वो बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारा है। काश खुदा तुम मैनू बीवी संभाल देती होंगी, काश खुदा होंदा तुम मैनू शोहर जरा प्यारा देता होंदा। ये सब कुछ खुदा ने आपको बरकत दी, इसे कबूल करना है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। बीवी काली है, बीवी गोरी है, बीवी खूबसूरत है, आमीन। जब हम आमीन करेंगे तो खुदा उसी में खूबसूरती पैदा कर देगा, आमीन। फिर हम वो सोचेंगे जो हम सोचे उससे बढ़कर हमारे लिए होगा। और फिर इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। एक भी गुंजाइश नहीं है कि असी किसी होर दी बुढ़ी वाले देखिए, नहीं, ये कलाम फरमाता है। वफा इसी में है कि जेडी गल कह दी थी। हाँ, एक भाई आप जुमला गा रहे थे, भाई दुख में सुख में साथ लिपटी रहना। जो इधर आना, ये स्क्रीन में सिखाना जल्दी से। थोड़ा सा और टाइम पे उसको बता दूं। पास्टर ने बड़े में जो जोड़ों का इकरार करवाया पादरी सामने, क्योंकि बाइबल करते हैं कि वो हाथ रखते हैं, फिर पास्टर बोलते हैं दुख में सुख में आप इसके साथ रहेंगी। फिर निकी जी आवाज आती हाँ जी, फिर शोहर लो आवाज आती हाँ जी। क्योंकि मैं एक वाकया जरूर दसा, मेरी किसी ये भी हाँ जी भी बड़ी मुश्किल निकली सी, इन्ना घबरा गई सी। फिर उन्होंने थोड़ा नाथ हौसला था, मैं क्यों पास्टर की गल का जवाब तो पूरा देना। और याद रखिएगा कि अहद है ना, तो अहद का मतलब है, मेरे साथ सब इत्तेफाक करेंगे, अहद का मतलब होता है बाहमी रजामंदी, बाहमी इकरार और बाहमी फैसला। बाहमी क्या होता है जी, फैसला। और दोनों तरफों में जो हाथ रखे जाने ना, बड़े अफसोस के साथ मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, तो मैं इन बातों को सारी को मैंने लिखा और पेपर का रह गया। लेकिन इसी टाइम को मैं मैनेज करते हुए इसमें हाँ हाथ रखते हैं कि दुख में सुख में, इसी जुमले को बोलूंगा, दुख में सुख में मैं इसके साथ रहूंगा, इसके साथ रहूंगी। लेकिन जो हाथ रख के अहद हो गया, फिर बाद चो आंदा है यार भाई तेन मैं की दसा, मेरी बुढ़ी मेरे शक करती है, इन मैं तलाक दे देनी है। अहद किया सी कि मैं दुख च नहीं सुख च भी ना रहूंगा। बीवी का शक करना तुहाडे वास्ते दुख वा, इनू बर्दाश्त करो। बीवी बहुत ज्यादा तंग करती है, अहद किया नू बर्दाश्त करो। तलाक इहदा हल नहीं है, इहदा हल है कि नू बर्दाश्त करना। पूरा वादा कीता होया उहदे ते पूरा उतरना है, क्योंकि बावफा का मतलब है कि जो गल कीती उहदे ते पूरा उतरना है। जिन्नी देर तक साथ चल रहे हैं ना, बीवी तुहाडे नाल रहेगी और शोहर तुहाडे नाल रहेगा। आमीन। इस अहद पर हाथ रख के कलाम पर अहद किया है, तो उस अहद का जो ताल्लुक है ना, वो सांस चलने तक है। सांस
चलने तक है। तलाक की बात मैं आगे करूंगा जरूर, एक है उसका हिस्सा, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आगे लिखा है शोहर वास्ते भी थे बीवी वास्ते भी, खबरदार खबरदार रवि, खबरदार बीवी बनना है, खबरदार शोहर बनना है। अगर बावफा बनना है तो बावफा बनने के लिए मुझे खबरदार रहना है। जिन्होंने असी वेंदे हैं ते जिहड़ियां सानू वेंदियां, असी उन्हां तों की रहना है, बाखबर रहना है कि किहड़ी ऐसी नज़र है जिहड़ी मैनू देख सकती है, और ऐसी किहड़ी निगाहां ते मेरियां निगाहां ठहरियां जिहड़ियां मैनू देख सकदियां, और साडे खानदान च जिहड़ी बावफा नूं ओह बेवफाई च ना बदल जाए। बड़ा जरूरी है। और आज यहाँ पर वो लोग बैठे हुए जो मखसूस शुदा है, जिन्होंने आगे काम करना है, जिन्होंने हर जगह पे जाना है और बैठना उठना है। लेकिन याद रखिएगा, हमें बावफा शोहर भी बनना है और बावफा बीवी बनना है। जब ये होगा तो हमारे लिए खुदा जो ना कि ऐसी नस्ल में बरकत को नाजिल करेगा कि जो बरकत होगी। और अगला हिस्सा लिखा है खबरदार खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। आपकी बीवी है जवान, मेरी बीवी जवान है, सब यही समझे, ठीक है। वो है बीवी क्या है जी, नौजवान है ना, मैं ना थोड़ा सादा बोल दिया, इसलिए मैं इस बात को वाज़ेह कर रहा हूँ कि कोई अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना करे। बेवफाई इस तो नहीं करनी, क्योंकि जोड़िया किन्ने हैं, जोड़िया किन्ने हैं, ये रिश्ता खुदा ने करवाया, ये रिश्ता खुदा ने बनाया। ते जिन्ना भी तुसी उच्चा बीवी ना बोलोगे, बीवी जिन्ना उच्चा शोहर ना बोलेगी, याद रखना है कि भाई मैनू जोड़िया किन्ने हैं, जिन्ने जोड़िया ओदे कलाम का जरा थोड़ा जना ख्याल रखियो, हाँ लिहाज भी रखना है। ते अहद नूं ना भूलियो, जिन्हें गाया गया जिनको खुदा ने जोड़ा, मैंने सारा अपना ब्याह का सारा सीन याद आ गया। हाँ ताजा बताओ जी, आपको नहीं आया याद साहब। इसलिए जरूरी है कि जो लम्हात अच्छे गुजर जाते हैं ना, कहीं भी उसकी झलकी हो तो हमें बाज़ नजर आ जाता है, आज साढ़े दिन बहुत अच्छे से, हाँ ये वक्त हमारी जिंदगी में भी आया था। अभी आखिरी बात, फिर इसके बाद आमीन। 16वीं आयत का पहला हिस्सा है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मैं तलाक से खुदा तलाक तो भी बेजार है, खुदा अगर बीवी नाफरमान खुदा ओदे तो भी बेजार है, अगर शोहर नाफरमान खुदा ओदे तो भी बेजार है। तलाक की नौबत उदों पहुंचती जो असीं बेवफाई करने हैं, अगर बेवफाई ना हो तलाक तक करना पहुंचे। बावफा शोहर बनना है और बावफा बीवी बनना है। अपनी बीवी की फिक्र करनी है और खबरदार रहना है कि कौन सा ऐसा दुश्मन है, कौन सा ऐसा वाक़या है, कौन सा ऐसा फेल है जो मेरे और मेरे शोहर के दरमियान, मेरी बीवी के दरमियान रुकावट पैदा करता है। कभी जो अपनी मिसेस को प्यार का इजहार करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन कोशिश करें इसको रूटीन में लेकर आए, थोड़ा याद आ जाए, ठीक है जी ये जो जुमला सी किसी ने बोला अपनी बीवी ना बोले, मुश्किल है, सही बात मुश्किल है, हाँ नहीं मुश्किल, क्योंकि हंस रहे थे, मैंने कहा शायद मुश्किल है। सुबह शाम क्या। और एक बात मैं जरूर इसके साथ जोड़ूंगा, किसी को दसने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को जिन्नी वारी दिन च वेखना ना, मैं उन्नी वारी शुक्रगुजारी करना, जिन्नी वारी वेखा, लाख वारी वेखा, 1000 दफा देखा, 2000 दफा देखा, मैं अपने बच्चों वास्ते खुदा की शुक्रगुजारी करना, तो प्यार पा के नहीं बेचे करना, खुदा होता तेरा शुक्र कि तू मेरे बच्चे दिते हैं, और बीवी ने वेख के भी शुक्रगुजारी करना। अज मैं 10 साल बाद दस रहा हूँ, क्योंकि साढ़े 10 साल हो गए, कभी मैं इजहार नहीं किया कि मैं शुक्रगुजारी अपनी बीवी वास्ते करना। ये 10 साल फिर ही खुदा ने कर छड़े, नहीं तो दूसरे साल ही कोई ना कोई इतने पंचायत बैठी होनी सी, क्योंकि वफादार बीवी के लिए, जब आप वफादार शोहर हैं, वफादार बीवी है ना, फिर पंचायत नहीं लगती, हाँ भी फिर पंचायत नहीं लगती, फिर फैसले नहीं होंगे, फिर खुदा साढ़े खुद फैसले कर देता है। जो अपना खुदा ने दे दिया ना, खुदा साढ़े दरम्यान रह उस टाइम उस गल को खत्म कर देता है, उस वाक्य को खत्म कर देता है, साड़ी जिंदगी बहार हो जाती है। खुदा मैनू ते तुहानू इस कलाम दे सिराना, इस छोटे जे ख्याल दे सिराना बहुत बरकत। आमीन।